हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज अपना टॉपिक है क्वेश्चन टेग क्वेश्चन, जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रीट में तो इसका टॉपिक है एक, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे इस वीडियो से आज आपके क्वेश्चन टेग एकदम कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को बिना टाइम गवाए, समय गवाए। अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन टैग मीन्स क्या होता है। एक्चुअली टैग मीन्स होता है चिपकी। टैग मीन्स होता है कोई ना कोई एक टाइटल चिपकी। ये बेसिकली आपने देखा होगा एक पतंग होता है, पतंग की टैग्स होती हैं बेसिकली लास्ट में चिपकी होती हैं। तो इट मीन्स ये स्वतंत्र क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टैग क्वेश्चन हमेशा स्वतंत्र क्वेश्चन होते हैं जो किसी एक स्टेटमेंट के लास्ट में पूछे जाते हैं, जो किसी एक स्टेटमेंट के लास्ट में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे पहला इसका जो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, ही इज गोइंग टू जयपुर। पहले इसको आप समझें, उसके बाद में एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। ओके। और दूसरा वाला है राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके। आप देख पा रहे हैं दो सेंटेंस हैं। बेसिकली ये सेंटेंस के लास्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्वतंत्र क्वेश्चन होते हैं जो एक स्टेटमेंट बोलने के बाद में उसका क्वेश्चन किया जाता है। अब अगर दिया गया सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग 101% नेगेटिव बनाना है, और अगर आपका जो है जो दिया गया सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो आपको जो क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव बनाना है। क्वेश्चन है क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ा था। आपने सुना मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या नहीं पढ़ाता। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। इट मीन्स आपने देखा होगा जब दूसरा सेंटेंस है मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाता हूँ। तो आपने देखा जो सेंटेंस मैंने कहा वो नेगेटिव था, लेकिन इसका जो आंसर है जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो क्या रहेगा, आपका अफर्मेटिव रहेगा। इस सेंटेंस को आप देख पा रहे हैं कि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। इट मीन्स बनाते कैसे हैं, दिए गए जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको नोट ऐड करना है और कुछ इस एंगल से आपको क्या करना है, ऐड करना है। शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखनी है। उसके बाद में आपको जो दिया गया सब्जेक्ट उसकी जो उसका प्रोनाउन आपको राइट करना। हमेशा यहाँ प्रोनाउन ही राइट किया जाता है, नाउन राइट नहीं की जाती है। अगर ये अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी जो सेंटेंस है वो नेगेटिव दे रखा है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है उसको आपको अफर्मेटिव बनाना है। इट मीन्स इज ही, क्योंकि राम क्या है, एक लड़का है और उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं। और देखते हैं इसके सेंटेंसेस ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। अलग अलग सेंटेंसेस लेते हैं। सीता हैड मेड मिस्टेक। बहुत इजी है, आप एक बार समझते जाएं इसको। ओके। माय फादर एंड मदर प्ले। ओके। उसके बाद में है आई एम गोइंग। ओके। देखते हैं सेंटेंसेस को, बहुत ज़्यादा इजी हैं। और उसके बाद में एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। एक ये वीडियो है, एक ही वीडियो से आपको आज जो भी आपके क्वेश्चन टैग हैं वो एकदम फिनिश हो जाएंगे। आप आराम से समझते जाएंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि टैग क्वेश्चंस हमेशा ये क्या होते हैं कि स्वतंत्र क्वेश्चन होते हैं। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में हम इसको क्वेश्चन किया करते हैं। और इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि यदि आपका जो दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होने वाला है, और ये फिर अगर आपका दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होने वाला है। इट मीन्स जो लाइन आपको दी है और क्वेश्चन टैग में से किसी भी एक तरफ आपको नेगेटिव जरूर करना है तो नहीं करना, और नहीं है तो आपको नेगेटिव करना है। इज इट क्लियर। इसको आप देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम क्या करते हैं कि अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। हमने लिखा हेडंट
उसके बाद में इसका जो प्रोनाउन है ये लड़की है इसलिए हमने लिखा शी। ओके, यहाँ आते हैं माई मदर एंड फादर। अब देखिएगा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है दिए गए सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये एक ही टेंस में बनाया जाता है। जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट है भले ही वो नेगेटिव हो भले ही वो आपका पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उसी टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ राइट करते हैं, मोस्टली में तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है। देखिएगा यहाँ आपको इस दिख रहा है, यहाँ भी आपको इस दिख रहा है, हेड दिख रहा है, या एम दिख रहा है, या कैन दिख रहा है। बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें आपको कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जब मैंने टेंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बता दिए थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं देखने को मिलेगी। बस यही रहेगा, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आइदर आपको फिफ्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस मिलेगी, और अगर वो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो आपको वहां सेकंड फॉर्म मिलने वाली है। सो डोंट बी वरी इफ यू गेट हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इफ यू गेट हियर पास्ट सिंपल टेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। आपको पता है दिस इज प्लूरल, प्लूरल के साथ में डू ही आती है, आपने लिखा डोंट और उसके बाद में लिख दिया दे, क्योंकि बातचीत करें माय फादर वो है ही, माय मदर शी, लेकिन हमें पता है दिस इज प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ही शी इट का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। ये इंडेक्स मैंने आपको जब मैंने नरेशन पढ़ाए थे तब लर्न करवा दी थी। तो अगर आपने ये आपके पास में नहीं है तो आप नरेशन वाला वीडियो देखें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी इंडेक्स। इज इट क्लियर? यहाँ चलते हैं। अब जो भी हम कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म लिखते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जैसे हमें पता है इज़ प्लस नॉट इट मीन्स इजंट, गौर से समझेंगे। वॉज प्लस नॉट इट मीन्स वोजंट, डज प्लस नॉट डजंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एम प्लस नॉट कभी नहीं होता है, एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ हम लिखते हैं आरंट। इज इट क्लियर? एम प्लस नॉट एमंट कभी नहीं होता है, और हमें पता है कि जब ये जो अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव है तो मुझे इधर नेगेटिव बनाना है। सो आई विल राइट हियर आरंट। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि एम प्लस नॉट एमंट कभी नहीं होता है, इसलिए आरंट आई हम यहाँ यूज करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। और बेसिकली एम आपको देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देते हैं, और आप लोग डायरेक्टली एमंट का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जबकि एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है, ये डायरेक्टली आरंट होता है। इज इट क्लियर? अगर आपको मॉडल मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म है वो लिखेंगे कांट, और उसके बाद में आपने लिखा शी। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको दोबारा से बोल दिया करता हूँ, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन टेक स्वतंत्र क्वेश्चन होते हैं, और हमें इसका यूज़ कैसे करना होता है। अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाना है, और अगर दिया गया सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक आपको अफर्मेटिव बनाना है। करना क्या होता है, दिए गए सेंटेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ राइट करनी होती है। अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप नोट लगा देंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो अदरवाइज उसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे। और दिए गए सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, प्रोनाउन आगे राइट करना। लाइक राम एक लड़का है, लड़का मीन्स ही। सीता एक लड़की है, इट मीन्स शी। इस प्रकार से आप इधर राइट कर देंगे। दो टेंसेज में आपको दिक्कत आने वाली है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सो डोंट बी वरी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न है डज डू, और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है डिड होती है। इज इट क्लियर? तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डजंट कर देंगे, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो आप डोंट का यूज कर देंगे। वैसे ही अगर सेकंड फॉर्म आपकी आती है तो आपको डिड का यूज करना है, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट फॉलो बाय डिड के साथ में फॉलो करता है। इज इट क्लियर? दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ राइट कर रखी है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको देखा गया है कि अगर आपके पास में एम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आई सब्जेक्ट होते हुए एम आए और आपको इसका नेगेटिव बनाना है, और आपको पता कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप क्या लिखते हैं, एम प्लस नोट करके एमंट करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। तो आपको करना क्या है, एम प्लस नोट कभी एमंट नहीं होता है, वो आरंट होता है, इसलिए इस सेंटेंस में हम हमेशा आरंट का यूज़ करते हैं। उम्मीद यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें।
ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। अब हमें ये सीखना है, जब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा उसका प्रोनाउन आपको राइट करना है, दिए गए सेंटेंस में टेंस पहचान के उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको राइट करनी है। अगर नेगेटिव नहीं है तो आपको नोट लिखना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको नोट नहीं लिखना है। तो अब इसमें आगे कौन से रूल होने वाले हैं? आगे ये रूल है कि अगर आपको कुछ जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो आपको नाउन मिले और आपको उसको प्रोनाउन नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा रूल है, वो आपका हो एवरीवन, everybody, no one, nobody, each, every, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दिखने में तो आपको ये दिख रहा है, जिसमें एक आधा सेंटेंस आपको यहां राइट कर देता हूं। एवरीवन was singing a song nobody had played। ओके, समझना है इसको आपको। आप अब देख पा रहे हैं इसमें कि जो आपके सामने ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? एवरीवन, इट मीन्स एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, आप यहाँ नन भी राइट कर सकते हैं, नन। ये सभी क्या सिंगुलर की तरफ, जैसे ईच है, एवरी है, ये सभी सिंगुलर की तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं और लिविंग बीइंग है। लेकिन जब भी आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप प्लूरल ही तो क्या करेंगे? आप एक बार नोट लिख लेंगे कि इसमें हमेशा जो आपका प्रोनाउन है वो भी आपको प्लूरल बनाना है, और वर्ब भी आपको क्या करनी है? प्लूरल ही बनानी है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है, देखेंगे। जब वर्ब अब ये दे में आने वाला है, जब ये एवरीवन आएगा वन में, इट मीन्स सिंगुलर में, तो आप लिखेंगे दे, तो आप लिखेंगे वरंट, वरंट दे। आप यहां लिखेंगे हैड दे। अब आप बोलेंगे सर आपने अब की बार यहां नोट नहीं लगाया, क्योंकि यहां पहले से नेगेटिव वर्ड है और आपको मैंने बता रखा है कि अगर दिए गए सेंटेंस में अगर नेगेटिव हो तो फिर आगे वाले सेंटेंस में आपको नेगेटिव नहीं बनाना है। ये रूल आपके इस एंगल से समझ में आया होगा कि जब भी एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नबडी, नन एंड ईच एंड एवरी आए तो ये ह्यूमन बीइंग की तरफ, लिविंग बीइंग की तरफ इंडिकेट करते हैं, मे बी आल्सो सिंगुलर, बट व्हेन एवर यू वांट टू चेंज इनटू you can say question tag, then you have to write plural verb and plural pronoun। आपको प्लूरल ही तो वर्ब लिखनी है और प्लूरल ही आपको इसमें प्रोनाउन डालना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बातचीत करें, नोट करके आप यहाँ राइट करेंगे कि यदि आए नथिंग, बोल सकते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, और यह फिर बोले नथिंग, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थिंग है। थिंग मीन्स नॉन लिविंग बीइंग। तब हम क्या करेंगे? जो प्रोनाउन है उसको आप हमेशा क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। इट मीन्स इट लेंगे। इज इट क्लियर? इनके लिए आप इट प्रोनाउन यूज करेंगे, और अगर आपको जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा आपको क्या करनी है? सिंगुलर ही रखनी है। इज इट क्लियर? जैसे एवरीथिंग इज गुड इन दिस शॉप, लीजिए, ठीक है। नथिंग फाउंड देयर, आप इसको इज देयर कुछ ऐसे लिखेंगे। नथिंग
कैन फाइंड। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे, आपने देखा एवरीथिंग है, थिंग मीन्स होता है नॉन लिविंग बीइंग। तो जब भी नॉन लिविंग बीइंग, इट मीन्स आप इसको सिंपली यूं लर्न करें, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग आएगा तो आपको इट ही प्रोनाउन यूज करना है। और इट है तो आपको पता है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी है। इट मीन्स आपने यहां से लिया इज, नेगेटिव नहीं है तो आपने लिखा इजंट एंड इट। और उसके बाद में बातचीत करें यहां तो आपने लिखा कैन, क्योंकि नेगेटिव था, कैन इट। इज इट क्लियर? अब आप इसको समझेंगे, सुनेंगे। इफ़ यू गेट एज ए सब्जेक्ट एवरीवन, एनी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, ईच, एवरी, तो आपको मिलने में ये इनके साथ में सिंगुलर वर्ब मिलेगी, बट आपको यूज हमेशा इनका जो प्रोनाउन है वो दे यूज करना है। जब दे है तो आपको पता है, जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आपको प्लूरल ही वर्ब यूज करनी होगी। बट इफ यू गेट एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इट मीन्स थिंग, नॉन लिविंग बीइंग, तब आपको इसका जो प्रोनाउन है वो इनके बजाय आपको इट यूज करना है। और इट जब आप यूज करेंगे तो आपको पता है इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेना है, ताकि हम उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, नेक्स्ट है, यदि कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो तो उसके लिए हम हमेशा इट प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन यदि मतभेद हो, नोट करके आप लिखेंगे, यदि मतभेद हो तो फिर हम यहां दे का यूज करते हैं। अब देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल है, द आर्मी was going there. Okay, ऑडियंस, उसके बाद में आपने लिखा द ऑडियंस हैव टेकन their seat. ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। वॉज गोइंग, जा रही थी, एक साथ जा रही थी, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो आप डायरेक्टली आपने लिखा है कि वॉजंट, क्योंकि यहाँ नोट नहीं है, और आपने लिखा इट, क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन है वो एक की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे क्लास एक, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक जगह बैठते हैं, कलेक्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे एक ही क्लास, इसलिए आपने इट का यूज़ दे दिया। लेकिन अगर इसी क्लास में मतभेद हो तो आप इसमें दे का यूज़ करेंगे, लाइक द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अपनी अपनी सीट ले चुके थे, उनमें मतभेद था, वो अपनी सीट लेके बैठा था वो, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ हैवंट, और उसके बाद में यूज़ करेंगे दे का, हैवंट, बिकॉज ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअली एक ही होता है। तो अगर उसमें मतभेद नहीं है तब तो आप उसके बजाय लिखेंगे इट, चाहे से जूरी हो, चाहे से कमेटी हो, चाहे से वो ऑडियंस हो, चाहे से वो आर्मी हो, चाहे से जो भी कलेक्टिव नाउन है वो हो, तो उसके लिए आप इट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में मतभेद हैं तो आप उसके बजाय किसका यूज़ कर देंगे, यहाँ आपको यहाँ दे का यूज़ कर देना है। दे का है तो आपको प्लूरल यूज़ करना है। उसके बाद में थर्ड रूल बहुत ज़्यादा इजी है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट अस और लेट्स, यदि सेंटेंस का स्टार्ट लेटस और लेट से हो तो हम इसका क्वेश्चन टेक हमेशा शैल वी ही बनाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का, किसी जो आपका क्वेश्चन है सेंटेंस, उसका स्टार्ट इससे हो रहा हो, लेट से, अब आप लिखेंगे लेट अस प्ले हेयर।
लेट्स गो होम। ओके, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेटस और लेट्स देन क्वेश्चन टैग हमेशा आपको शैल वी ही बनाना है। इसमें आप देख पा रहे हैं लेटस गो, इट मीन शैल वी। इज इट क्लियर? ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा कि यदि किसी सेंटेंस का स्टार्ट लेट्स और लेटस से हो तो हम हमेशा उसमें शैल वी का यूज ही करते हैं। इसको दोबारा देखते हैं कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कलेक्टिव नाउन है तो उसका आपको प्रोनाउन इट ही बनाना है, लेकिन अगर उनके बीच में मतभेद है तो आपको उसका प्रोनाउन दे बनाना है। उसके अलावा जो सेकंड रूल है वो ये बोलता है कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट्स और लेटस देन द क्वेश्चन टैग विल बी शैल वी। इज इट क्लियर? आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाले रूल और भी ज्यादा इजी है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स मेन वर्ब और डोंट और डू नॉट देन विल यू, तब हम हमेशा विल यू का यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा वहाँ वुड यू का यूज भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कांट यू का भी यूज भी होता है, लेकिन उन सबके साथ में आपने ये भी देखा होगा कि विल यू का यूज भी कर सकते हैं। इसलिए आपको एक ही लर्न करना है। अब देखते जाएंगे, जैसे ओपन द डोर, ओके, उसके बाद में है डोंट गो देयर, ओके, उसके बाद में है राइट लेटर, उसके बाद में है डू नॉट फॉलो मी। ओके, आपने देखा मेन ऑफ से स्टार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता है कि यहाँ हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे? विल और यू का यूज़ करेंगे। सर एक बात हमारे समझ में आ रही है, आप देखेंगे लेट अस कम, बस यही सेंटेंस मान लीजिए आप। इसका आपने बताया कि यहाँ शैल वी का यूज़ किया, ठीक है सर। आपने कहा कि लेट के अकॉर्डिंग आपने शैल का यूज़ कर दिया होगा और इस अस का आपने क्या बना लिया? सब्जेक्ट वी बना लिया। आपने यहाँ जब भी इंपरेटिव सेंटेंस है आपने विल का यूज़ कर लिया होगा फॉर जस्ट कमांड और यू कैन से रिक्वेस्ट आल्सो, बट यू कहाँ से आया? तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ मैं, कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट नेचुरली यू ही होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसका एक्चुअली जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। जैसे मैंने कहा कम हियर, इट मीन्स यू कम हियर। ये जो होते हैं कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो स्टैंड अप होता है, अपने खड़ा होता है, स्टैंड होता है, उसी के लिए यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? अब आपने देखा यहाँ आपने लिखा विल यू, एक्चुअली इसका वॉन्ट यू भी होता है, लेकिन आपको एक ही लर्न करना, विल यू, वही ठीक होगा। राइट ए लेटर कॉमा विल यू। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से है, अभी आपने एक सेंटेंस देखा कि यदि जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो, तो अगर लेट, केवल लेट से स्टार्ट हो, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो आप क्या बनाएंगे? तो भी आप विल यू ही बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो भी आपको विल यू ही बनाना। लेट्स और लेटस तो आपको बनाना शैल वी, अदरवाइज लेट मी, लेट हर, लेट हिम, जो भी है उसके साथ में लाइक लेट हिम टेक अ रिस्क। क्वेश्चन टेक आपने बनाया तो आप बनाएंगे इसका विल यू। इज इट क्लियर? दोबारा इसको देखेंगे कि यदि इंपैरेटिव सेंटेंस हो, इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज वगैरह से स्टार्ट होते हैं, और लेट से स्टार्ट होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका सबका जो आपका क्वेश्चन टेक है वो हमेशा विल यू ही बनेगा।
इज इट क्लियर? आप इसको आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी गेट नेगेटिव वर्ड लाइक हार्डली, seldom, never, seldom, hardly, never, scarcely, scarcely, scarcely. Okay, so हार्डली है, नेवर है, रेयरली, आप यू कैन से रेयरली, ऐसे कुछ वर्ड आए तो उसमें हमेशा आप ये नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, ये नो आए, नोट आए, तो उसमें फिर जो क्वेश्चन टैग है, जो टैग क्वेश्चन है आपका, वो हमेशा जो है वो अफर्मेटिव बनेगा। इज इट क्लियर? अब देखेंगे कैसे। ही हार्डली knows his name. Okay, Ram never makes a plan. ओके, आपने देखा हार्डली आया, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपने लिखा डज, नेगेटिव नहीं बनाना है, डज ही, और उसके बाद में आपने देखा नेवर आया, तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने लिखा डज, और उसके बाद में आपने लिख दिया ही। इट मीन्स जब भी नेगेटिव वर्ड्स आए तो उसमें आप कभी भी नेगेटिव जो है ये नोट आपको क्वेश्चन टैग में नहीं लगाना है। इज इट क्लियर? उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर देर करता हो, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी को राइट करना है एज ए क्वेश्चन टैग। जैसे देयर इज नो वाटर। अब आप यहाँ देखेंगे दोनों रूल यहाँ क्लियर होने जा रहे हैं। देयर के बाद में सिंगुलर वर्ब आई, इट मीन्स आपको सिंगुलर जो वर्ब आई वही लिखनी है। इज इट क्लियर? इज देयर डायरेक्टली यही लिखना है। अब आप ऐसा सर इजेंट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज नो आया, जब नेगेटिव वर्ड आए तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं। देयर वर फ्यू बॉयज, लीजिए ये लीजिए, वर नेगेटिव नहीं है तो आप लिखेंगे वरंट और फिर देयर। इज इट क्लियर? आपको आपका सेंटेंस अगर देर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद वाले वर्ब को आप लिखेंगे और देर को उधर ऐसा कैसा लिखेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव नहीं है तो आपको इधर नेगेटिव भी बनाना है। ये नेगेटिव था इसलिए मैंने इस देर लिखा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, फ्यू करके, जो है नेगेटिव नहीं था इसलिए मैंने वरंट का यूज यहाँ कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। ये आप लिखेंगे CE
CELY कर लेंगे, इसको तरह करेक्शन कर देंगे इसमें। ओके, कम टू द पॉइंट प्लीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू गेट few or little, last rule may be also, it may be also last rule। ओके, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और लास्ट रूल आपका है लिटिल और फ्यू मिले अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसमें हमेशा आपको अफर्मेटिव ही बनाना है। लाइक इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लिटिल और फ्यू, तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन टैग है उसको हमेशा आपको अफर्मेटिव बनाना है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, ये ने के बराबर होते हैं। जैसे लिटिल, यू कैन से लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ। ओके, अब आप देख पाएंगे लिटिल है, नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे इज और उसके बाद में इज इट। इज इट क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा कि यदि लिटिल और फ्यू से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप उसका हमेशा क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बना सकते। फ्यू स्टूडेंट्स वर फेल्ड। ओके, अब आप देखेंगे फ्यू स्टूडेंट्स, नो मैटर, आपने केवल वर ही लिखा है, वर दे, मतलब जो प्रोनाउन है वो तो आपको वैसे वैसे राइट करना है, जो वर्ब है उसको वैसे वैसे राइट करनी है। बात यह है कि अगर लिटिल और फ्यू आए तो जो आपका क्वेश्चन टैग है उसको कभी नेगेटिव आपको नहीं बनाना है। बहुत इजी वे में मैंने आपके सामने पूरे क्वेश्चन टैग के जितने भी आपके जो रूल्स बनने वाले थे मैंने उनको समझा दिया है। आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा रूल आपके समझ में कम आया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर समझाएंगे अच्छे से। क्योंकि अब इसके अलावा जो है जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।